तो आप भी क्या मथुरा वृंदावन की होली देखने जा रहे हैं, कवर करने जा रहे हैं, कंटेंट क्रिएट करने जा रहे हैं, तो ये वीडियो है आपके लिए क्योंकि इस वीडियो में आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएँगे। अगर आप आज तक नहीं गए हैं, तो मैं पिछले 2 साल से मथुरा वृंदावन की होली कवर कर रहा हूँ। जितने भी चैलेंजेस मुझे आए हैं, जो भी मैंने रिसर्च करी है, वो इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूँगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपके सारे सवालों के आंसर यहाँ मिल जाएँगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मथुरा वृंदावन की होली क्यों इतनी स्पेशल है। देखिए, मथुरा वृंदावन की जो होली, जिसे ब्रिज की होली भी कहते हैं, वो बहुत ही बड़े स्केल पे खेली जाती है। लाखों लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। यही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से मथुरा वृंदावन की होली का बहुत बड़ा नाम है। इसका एक रिलीजियस सेंटिमेंट भी है। वहाँ के लोकल लोग पूरी तरीके से इन्वॉल्व होकर मनाते हैं। लगभग हफ्ते से ज़्यादा ही, लगभग 10 दिन का ये पूरा फेस्टिवल होता है। जगह जगह पर डिफरेंट इवेंट्स होते हैं। इसीलिए लोकल ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान से नहीं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। तो इसीलिए मथुरा वृंदावन की होली इतनी स्पेशल है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रैवल के बारे में। देखिए, मथुरा वृंदावन जाने के लिए अगर एयरपोर्ट की बात करें तो दिल्ली में एक एयरपोर्ट मिलता है आपको, फिर एक आगरा में मिलता है जो नियरेस्ट है मथुरा वृंदावन के। लोकल ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करें तो दिल्ली से आप ट्रेन के थ्रू जा सकते हैं, बस के थ्रू जा सकते हैं। ट्रेन जो है काफ़ी अच्छा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो आपको 2 घंटे में लगभग पहुंचा देता है मथुरा। अगर आपके पास पर्सनल कन्वेंस है, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, तो भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर जब भी आप लोकल ट्रैवल करेंगे, दूर ट्रैवल करेंगे, तो ये आपकी काफ़ी मदद करेगा। ट्रांसपोर्ट के बाद सबसे बड़ी जो चीज़ आती है वो आती है अकोमोडेशन के लिए। तो अकोमोडेशन के लिए वहाँ पर आपको होटल, धर्मशाला दोनों ही चीज़ अवेलेबल हो जाएंगी, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप शुरुआत के 1-2 दिन के लिए अपना होटल पहले से बुक कर लें ऑनलाइन। और अगर आप धर्मशाला में जाना चाहते हैं, और कुछ धर्मशाला ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं और कुछ नहीं भी होती हैं। धर्मशालाएँ जो शुरू होती हैं वो 400-500 रुपये पर रूम से लेकर 1500 रुपये तक आपको मिल जाती है। होटल भी आपको 1500 से लेकर 2-2,500-3,000 तक मिल जाएंगे, जो कि अफोर्डेबल रेंज में आते हैं। एटलीस्ट 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए तो बुकिंग आप करके आएँ, ताकि आप पहले दिन आके देख लें, थोड़ा सेटल हो जाएँ, और फिर आप थोड़ी रेकी कर सकते हैं, यानी थोड़ा जाके पता कर सकते हैं जो सस्ती धर्मशाला है। अगर आप बजट कंस्ट्रेंट में चल रहे हैं तो आप धर्मशाला या होटल जाके पता कर सकते हैं और उनको बुक कर सकते हैं। फिर होटल्स या धर्मशाला कहाँ बुक करें, ये आप मथुरा या वृंदावन दोनों जगह कर सकते हैं। मेन मार्केट में आप करिए ताकि आपको खाने पीने की दिक्कत ना हो। जो वृंदावन का जो एरिया है वो काफ़ी अच्छा है। प्रेम मंदिर की जो रोड है, बांके बिहारी जी का टेम्पल भी वहाँ है, वो बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत अच्छी मार्केट है। खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, चीप एंड बेस्ट, सस्ते में आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर मिल जाता है। तो एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। वहाँ पर आपको धर्मशाला या होटल्स मिल जाते हैं, तो बहुत अच्छी सिलेक्शन आ रहेगी आपके लिए। जहाँ पर मैं रुका था वो एक धर्मशाला थी, श्री श्याम करके, मैं नीचे डिटेल दे दूँगा, उनका नंबर भी मैं नीचे मेंशन कर दूँगा। 1500 रुपये में था और वाटिका थी, बहुत अच्छा स्पेस था, बिल्कुल मेन रोड में था। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन आपने प्लान कर ली, आपने उसके बाद आपने होटल का भी प्लान कर लिया। नेक्स्ट आता है कि आपने इवेंट कैसे प्लान करने हैं। तो सबसे पहले आप गूगल पे जाकर कौन से दिन कौन सा इवेंट है वो आप प्लान कर लीजिए, अच्छे से उसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप सही डेज पर वहाँ पहुँचे। सबसे पहले वहाँ पर बरसाने की लठमार होली होती है, फिर उसके बाद नंदगांव की लठमार होली होती है। और तो बरसाना जाने के लिए आपको लोकल ट्रांसपोर्ट मिल जाता है, यानी ऑटोज़ मिल जाते हैं। सुबह सवेरे सुबह के टाइम पर बसेस भी चलती हैं। सुबह 6-7 बजे से बसेस चलना शुरू हो जाती हैं, जो लगभग 10-11 बजे तक चलती हैं। अगर आप ऑटो में जाना चाहते हैं तो वो काफ़ी लेट तक भी आपको ऑटो चलते रहते हैं। बरसाना विलेज एक टॉप हिल पे टेम्पल है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, और काफ़ी आपको यहाँ पे वॉक करना पड़ेगा। आपको एक पॉइंट मिल जाता है जहाँ से आगे ट्रांसपोर्ट नहीं जाता है, फिर वहाँ से आपको वॉक करके मंदिर तक पहुँचना पड़ेगा। जो बरसाना विलेज में मेन समाज होली खेलता है, जिसकी आप वीडियोज़ या फ़ोटोज़ देखते हैं, ये लगभग दिन के टाइम खेलते हैं, 12 से 2 या 3 के बीच में। तो अगर आप समाज को कैप्चर करना चाहते हैं, पूरे इन्वायरमेंट को, तो आपको सही टाइम पे पहुँच जाना है। मंदिर का जो मेन कक्ष है, जो मेन जगह है जहाँ पर समाज होली खेलता है, जहाँ लोग मिलकर गाना बजाना करते हैं और एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं, पानी का बहुत ज़्यादा होली खेली जाती है, वो एक सेंटर स्टेज होता है, सेंटर प्लेस होता है जहाँ पर मंदिर के बीच में खेलते हैं होली। तो आपको थोड़ा लगभग आपको सुबह वहाँ पहुँचना पड़ेगा, एक जगह स्पॉट करनी पड़ेगी जहाँ पे आप फ़ोटोज़ क्लिक कर सकें, वीडियोज़ बना सकें। जितना भी अपने दिमाग में भीड़ के बारे में सोचते हैं उसको इंटू 10 इंटू 20 कर लीजिए। उतनी भीड़ वहाँ होती है, देखने वाले भी होते हैं, खेलने वाले भी होते हैं, और कैप्चर करने के लिए भी बहुत भीड़ आती है। तो स्पॉट मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि वहाँ पर आप दोस्तों, जो भी आपके फ़ोटोग्राफ़र्स हैं, वीडियोग्राफ़र्स हैं, उनसे अच्छे से बातचीत करें ताकि आपकी बॉन्डिंग थोड़ी ठीक ठाक हो जाए और एक दूसरे की मदद आप करें और आपको स्पॉट मिल जाए वहाँ पर। और आप मान लीजिए आप 11 बजे टेम्पल में पहुँच जाते हैं, तो आप ठीक ठाक सा एक स्पॉट ढूंढ लीजिए जहाँ से आप कैप्चर कर सकें। और कोई अगर एक्सपीरियंस वाला आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वो आपको मौका मिल जाएगा एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलने के लिए, और फिर आप अच्छे से कैप्चर कर सकते हैं।
समाज होने के बाद दिन में समाज होता है, समाज की होली होती है, गाना बजाना होता है, उसके बाद लठमार होली जो होती है वो रंगीली गली में होती है। ये पतली सी गली जो आप देख रहे हैं यहाँ पर रंगीली गली में लठमार होली खेली जाती है। लगभग 5 बजे के करीब ये खेली जाएगी, तो आपको लगभग 4 बजे रंगीली गली में पहुँच जाना है और 5:30 तक ये चलेगा पूरा प्रोग्राम। बहुत छोटे टाइम के लिए होता है। भीड़ इतनी ज़्यादा होगी कि आपको खड़े होने के लिए जगह नहीं मिलेगी। वो पूरा एक गाँव है, अगर आप चाहें तो किसी से बात कर सकते हैं और कोशिश कीजिए कि किसी की छत पे जाके आपको मौका मिल जाए। अगर आप वो जाने देते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप पैसे भी उनको ऑफ़र कर सकते हैं, बट थोड़ा प्यार से बात कीजिएगा। आपको अगर छत में स्पॉट मिल जाता है तो बहुत अच्छी चीज़ है, आपको एक विज़न मिल जाएगा, ऊपर से क्लिक कर सकते हैं। आप कुछ आधा घंटा करीब आप ऊपर से क्लिक कीजिए, देन फिर आप सामने जाकर नीचे जाकर आप पिक्चरें क्लिक कर सकते हैं। अगर आप गली में ही पूरा टाइम रहते हैं, आपको छत में जाने का मौका नहीं मिलता है, तो आप ये ध्यान रखिए गली बहुत पतली गली है और उस गली में इतने भर के लोग आएंगे कि आपको धक्का मुक्की 24 घंटे चलती रहेगी। मेरे सामने कई लोग बुरी तरह ज़ख्मी हुए हैं, उनको बहुत चोटें लगी, किसी का पैर टूटा है। ये सब दोनों सालों में इतना ख़तरनाक एक्सपीरियंस रहा है। तो सेफ्टी आपने बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है। कोशिश कीजिए सेफ़ ज़्यादा रहें, क्योंकि वहाँ के जो लोकल्स लोग होते हैं उनको ये नॉर्मल लगता है। बिल्कुल धक्का मुक्की बहुत भयंकर तरीके से होती है। इतनी ज़बरदस्त भीड़ आएगी कि आप गिर गए तो आपके ऊपर लोग चढ़ जाएंगे और लोग आपको स्पॉट भी बहुत आसानी से नहीं देंगे, तो सेफ्टी स्पॉट आपको देखना पड़ेगा खुद से। जैसे कि मैंने बताया, अगर छतों में आप चले आते हैं घर के अंदर तो आपके लिए थोड़ा सेफेस्ट स्पॉट है। इसके बाद आप पहले दिन, जैसे बरसाना की होली है, अगले दिन नंद बाबा धाम में होली होती है। वो बरसाना से थोड़ा सा और आधा घंटा और दूर है और सेम वहाँ पर भी सेम प्रोसेस होता है। दिन के टाइम वहाँ समाज की होली होती है। अगर आप उस दिन का टाइम ले लें तो लगभग 12 से 2 के बीच में, और शाम के टाइम पर वहाँ पर नीचे एक बहुत बड़ा चौराहा है, वहाँ पर लठमार होली खेली जाती है। तो दोनों ही जगह पर जो लठमार होली होती है परिवार का खेल है। ये जो लोग एक दूसरे को लाठी मार रहे हैं और ये जो औरतें लाठी मार रही हैं और जो मेल्स हैं वो लाठी खा रहे हैं, ये लोग आपस में जानते हैं। ये लोग गाँव के लोग हैं, परिवार के लोग हैं। तो जब आप फ़ोटो क्लिक करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा इनके क्लोज़ ना हों, जो लेडीज़ हैं उनसे दूर दूर रहें। तो ये बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। जो प्रोग्राम मैंने बताया इसी के हिसाब से ऑलमोस्ट इसी के आसपास का टाइमिंग लेके चलते हैं। तो नंद बाबा धाम में भी ऑलमोस्ट सेम दिन के टाइम पे समाज, जिसका टाइम आप मान लीजिए 12 से 2 बजे के लिए, और फिर शाम के टाइम 4 बजे के बाद आप समय देख लीजिएगा। 4 बजे के बाद चौराहे पर, जो बड़ा सा चौराहा है, वहाँ पर होली खेली जाती है, लठमार होली। ये जो आप विजुअल्स देख रहे हैं, ये देखिए इतनी भीड़ होती है यहाँ पर। बरसाना की होली, फिर नंदगांव की होली के बाद आप फूलों की होली भी कवर कर सकते हैं, जो कि बांके बिहारी जी के टेम्पल में होती है और ये वृंदावन में टेम्पल है। अब ये जो होली खेली जाती है, वैसे तो पूरा टाइम यहाँ पर आपको लोग देखेंगे, लेकिन जो मेन फूलों की होली है वो जब आपका दिन के टाइम, दिन ख़त्म होने के बाद लगभग 2 बजे 1:30 बजे जब गेट ओपन होते हैं, उस टाइम पर फूलों की होली खेली जाती है। दिन के टाइम मंदिर के गेट बंद हो जाते हैं, सफाई होती है, और फिर जब दिन में वो ओपन होते हैं तो ऊपर से फूल बरसाए जाते हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, और आपकी एंट्री होगी एक तरफ से और एक तरफ से आप एग्जिट हो जाएंगे। तो अगर आपको अंदर जाने की परमिशन, जो ये जो प्राइवेट प्रेमिसाइज है, जो प्राइवेट एरिया, यहाँ पे जाने का मौका नहीं मिल पाता है, तो आपको लगभग 1-1.5 मिनट का टाइम ही मिलेगा होली देखने का और कैप्चर करने का। तो आपको उसी हिसाब से प्रिपेयर होना है। और अगेन मैं कहूँगा सेफ्टी का यहाँ भी आपको ध्यान रखना है। भीड़ एकदम धक्का दे के अंदर जाती है और बिल्कुल आप सेफ़ होके चलें। इसके अलावा एक और होली है, विडो होली, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे ज़्यादातर फोटोग्राफी और ये वीडियोस बनाने वाले कंटेंट क्रिएटर, जर्नलिज्म वाले लोग आते हैं, न्यूज़ वाले लोग। जो जनरल पब्लिक है वो वहाँ पे नहीं आती। यहाँ पर आपको भीड़ थोड़ी कम मिलेगी, ईजी रहेगा। तो यहाँ पर आप आ जाइए 11 साढ़े 11 बजे के करीब, और ये 2-3 घंटा अच्छे खासा यहाँ होली चलती है। और यहाँ की होली जो है बिल्कुल अलग होली होती है। तो डिफरेंट माहौल है, जैसा माहौल आपको और जगह मिलेगा उस तरह का माहौल नहीं मिलता है, बट एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है, मुझे काफ़ी सही लगा था। इसके अलावा कई सारे इवेंट्स हैं जो होते हैं यहाँ पर, उनकी भी टाइमिंग्स इसी लगभग तरह होगा जो आपको पहले पता करना होगा। अभी तक हमने बात करी ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, अकोमोडेशन के बारे में, और किस दिन कौन सा इवेंट होता है, कौन सा फेस्टिवल कब मनाया जाता है। अब थोड़ी प्रिपरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। प्रिपरेशन मेरा मतलब है कि आप क्या क्या तैयारी करके जाएं, बेसिक सी। तो अगर आप कपड़ों की बात करें तो कोशिश कीजिए आप ऐसे कपड़े लाएं जो थोड़े वॉश प्रूफ हो, यानी ड्राई फिट कपड़े ले लें, जिससे कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। एक हल्का बैग ज़रूर रखें, अगेन वॉश प्रूफ रखें। एक ऐसा बैग रखें जिसमें आप अपने चप्पल, अपने पर्स को रख सकें, पैसे रख सकें, थोड़ा वहाँ पे आप सेफ़ रहेंगे। क्योंकि मोस्ट ऑफ द जगह पे जब जाएंगे तो मंदिर होता है, वहाँ पे चप्पल आपकी अलाउड नहीं होगी, जूते आपके अलाउड नहीं होंगे। तो कोशिश कीजिए ऐसे आपके जूते चप्पल हो जो आप बैग में रखें, और बैग ट्रांसपेरेंट ना हो, ज़्यादा बेहतर है। तो आप अपनी जब भी कहीं जाएँ तो आप अपने जूते चप्पलों को अपने बैग में डाल लें, और बैग हल्का होना चाहिए, बहुत हैवी नहीं होना चाहिए।
अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो आपके पास गैजेट होंगे। कैमरे को बचाने के लिए रेन कवर हो सकता है, और फूड कवर करने की जो प्लास्टिक होती है पतली वाली, उनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, अच्छे से रैप कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द लोग रेन कवर यूज़ करते हैं, और जो ये प्लास्टिक वाला होता है इसको भी कवर कर रखते हैं, तो दोनों ही ठीक ठाक काम कर जाते हैं, सेफ्टी ठीक ठाक हो जाती है। फ़ोन के लिए बात करें तो ये वाला जो कवर है ये बहुत सही है, वाटरप्रूफ भी होता है, पिक्चर्स क्लिक करने में भी ईजी रहता है। तो क्योंकि वहाँ पे रंग और पानी तो भर भर के आएगा, तो इसीलिए सेफ्टी आपकी गैजेट की बहुत ज़रूरी है। सेफ्टी की अगर हम बात करें तो एक और चीज़ में ऐड कर लेते हैं थेफ्ट रिलेटेड सेफ्टी के बारे में। जैसे ही आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएंगे तो फ़ोन चोरी होना, पर्स चोरी होना, गैजेट चोरी होना बहुत कॉमन चीज़ है वहाँ पर। तो जब भी आप भीड़ वाली जगह पे जाएँ, या मोस्ट आपको उस टाइम पर पूरा अलर्ट रहना है, आपके फ़ोन को आपको सेव करके चलना है, आपको कैमरे को, अपने पर्स को, अपने जो भी कीमती सामान है आपके, इसको बहुत अच्छे से सेफ्टी से रखिएगा। क्योंकि दोनों साल जिस ग्रुप में हम गए, जहाँ भी हम गए, बहुत ज़्यादा हमें सुनने को मिला कि फ़ोन चोरी हो गया, पर्स चोरी हो गया, किसी का कैमरा चोरी हो गया। तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा सेफ्टी, एक्स्ट्रा अलर्ट रह के चलना होगा। अगर आप 2-4 लोग हैं ग्रुप में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा सेफ्टी के लिए। अगर आप शूट करने जा रहे हैं तो आप सामान उनको दे सकते हैं, इस तरीके से थोड़ी हेल्प हो सकती है। बट द पॉइंट इज़ कि आपको सेफ्टी का ध्यान रखना है। फ़ोन चोरी होना ये सब बहुत आम है वहाँ पर। देखिए, अपनी चीज़ों की सेफ्टी के अलावा आपको खुद को भी सेफ्टी देनी है। 2-3 चीज़ें जो मैं आपको बताऊँगा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो वहाँ जहाँ भी आप जाएँगे बहुत भीड़ होगी, स्पेशली नंद बाबा धाम और बरसाना की बात मैं कर रहा हूँ, और बांके बिहारी की एंट्री की बात मैं कर रहा हूँ। इतनी ज़्यादा भीड़ वहाँ होती है कि जो भगदड़ मच सकती है, आप गिर सकते हैं, आपको चोट आ सकती है। और क्योंकि वहाँ पे एजेड लोग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आप खुद भी सेफ़ रहें और दूसरों को भी सेफ्टी देने की कोशिश करें। हालाँकि इतनी ज़्यादा भीड़ होती है तो आप उसमें कुछ कर नहीं सकते, भीड़। और वहाँ के जो लोकल्स होते हैं वो काफ़ी एन्जॉय करते हैं धक्का-मुक्की। मैं बता रहा हूँ आपको, काफ़ी एन्जॉय कर धक्का-मुक्की, एकदम धक्का लगता है और सब चिल्लाते हैं, भीड़ एकदम से इधर होती है, उधर होती है, कुछ लोग गिर जाते हैं, लग जाती है, तो ये बहुत ही आम बात है वहाँ पर। तो अपनी खुद की सेफ्टी आपने ज़रूर रखनी है, इन बातों का आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि आपने वहाँ के लोकल से कुछ भी लड़ाई नहीं करनी है। अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो आप सुन लीजिए, कोई बात नहीं। देखिए, फिज़िकली वायलेंस तो बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन मैंने वहाँ देखा है लोगों को फिज़िकली भी अब्यूज़ करते हुए, मारते हुए। इवन छोटे बच्चों को भी मार देते हैं वो लोग, वहाँ के जो लोकल्स हैं। और पुलिस भी वो कुछ नहीं करती है, पुलिस कहती है भाई आप इनसे दूर रहें। स्पेशली जो लोग वहाँ के लोकल्स हैं उनसे कोशिश कीजिए, कोई रंग डाल रहा है, आपके कैमरे पे रंग डाल दिया या कुछ कर दिया, तो आप गाली-गलौज तो बिल्कुल ना करें और बहस में ना पड़े बिल्कुल भी, क्योंकि लोकल्स बहुत ज़्यादा होंगे और आप वहाँ पे नहीं जानते हैं किसी को, और तो बहुत ईज़िली टारगेट हो जाएँगे आप वहाँ पर। तो कोशिश कीजिएगा कि अपनी सेफ्टी रखें दोनों ही सिचुएशंस पे। तो सेफ्टी के लिए ये सारी चीज़ें हैं, चाहे वो पैसे की सेफ्टी हो, खुद की सेफ्टी हो, फिज़िकल सेफ्टी हो, ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। अगर आप ये पूरी चीज़ों को ढंग से देख लेते हैं तो आप मथुरा वृंदावन की जो ब्रज की होली होती है इसको अच्छे से देख पाएँगे। कुछ लोग बोलते हैं कि काफ़ी ओवररेटेड है, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, कुछ लोगों को बहुत मज़ा आता है, कुछ लोगों को ओवररेटेड लगता है, कुछ लोगों को लगता है बहुत ज़्यादा भीड़ है। लेकिन ये सारी बातें भी जानने के बाद ही आपको समझ आएँगी। लेकिन अगर आप फ़ोटोग्राफ़ी, वीडियोग्राफ़ी, कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड है तो आपको जाना चाहिए, देखना चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ होली सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो शायद आप कुछ और ऑप्शन भी देख सकते हैं। इसके साथ-साथ मैंने इसकी पूरी सीरीज़ बनाई है मथुरा वृंदावन की होली की, जो मैंने कवर किए थे उनके लिंक्स मैं नीचे दे रहा हूँ, उनको आप चेकआउट कर लीजिए। थोड़ा-सा आपको आइडिया लग जाएगा कैसे-कैसे मैं पहुँचा हूँ, क्या-क्या सीन्स थे, किस तरह की भीड़ थी। वो सारी चीज़ें कोशिश करी मैंने उन वीडियोज़ में कवर करने की, तो वो भी आपको एक मौका देगा, एक इनसाइट देगा वहाँ के बारे में जानने के लिए। देखिए, हमने कोशिश करी कि सारे हमने इसमें जो डाउट्स होते, चैलेंजेस तो वो हमने यहाँ पे लिए। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कुछ सवाल हैं आपके, कुछ आप पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर आप कम्युनिटी बनाना चाहते हैं, ग्रुप्स बनाना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट कर दीजिए कि आप जा रहे हैं और अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दे सकते हैं। लोग आपको कमेंट कर लेंगे और आप एक ग्रुप बना के वहाँ जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ कम्युनिटी हैं फोटोग्राफर्स की, जो कि जैसे कि फ्यूचर फॉरवर्ड एक कैमरा कम्युनिटी है, ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं कुछ इवेंट, 1 डे इवेंट। अगर आप चाहें तो इनके साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। नीचे मैं दोनों के लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं, खुद की कम्युनिटी भी बना सकते हैं, इनके साथ भी ज्वाइन हो सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस हैं, इनको ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा और नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है वीडियो आपको। कोई भी सवाल हो वही पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए, ऐसे ही कंटेंट आपके लिए हम लाते रहते हैं। हमारे दूसरे कंटेंट को भी ज़रूर चेक कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्दी आपके लिए हम नया वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए ट्रिपो गाइड को। थैंक यू।